अलीज़ा टॉक के मुआज़्ज़ज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें। अगर आप मेरी आवाज़ में नॉवेल्स और पोइट्री सुनना चाहते हैं तो इन 2 चैनल्स को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं कहानी की जानिब। निकाह से पहले की मोहब्बत जो भी हो, मगर वो हलाल तो नहीं होते। इसलिए मोहब्बत का उसूल यही है कि अगर किसी को पसंद किया जाए तो उसे पाने के लिए हर हाल में कोशिश की जाए। लेकिन पाना आसान तो नहीं होता ना, कोई ना कोई कीमत और जदोजहद जरूर करनी होती है। ये कहानी भी एक ऐसी ही मोहब्बत की दास्तान है। कहानी को अंजाम तक सुनिए और जानिए कि किसके हिस्से में खसारा आता है या फिर वो इंसान अपनी मंजिल पा लेता है। फरदीन, तुम जानती हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं, फिर तुम क्यों हमेशा दूर जाने की बात करती हो? आदिल और फरदीन दोनों उस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे जब आदिल ने ये बोला। पता नहीं क्यों, बस कभी कभी अजीब सा डर लगता है कि तुम बदल जाओगे। उसने अपना खदशा जाहिर किया। अगर ऐसा होना होता तो अब तक हो चुका होता है यार। देखो, मैं तुम्हारा क्लास फेलो था, अब हमारी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आना चाहता हूं। ये मेरी मोहब्बत का सबूत ही तो है। वो एक बार फिर बोला। तुम्हारे घर वाले मान गए हैं? फरदीन ने पूछा। हाँ, उनकी खुशी मेरी खुशी में ही है। तुम बताओ, तुमने बात की घर वालों से? नहीं, अभी तक नहीं की, लेकिन अम्मी को थोड़ा बहुत पता है। आज आकर बात करूंगी तफसील से। बस तुम दुआ करो कि वो मान जाएं। तुम फिक्र मत करो, वो मान जाएंगे फरदीन। और याद रहे कि तुम्हारे साथ खड़ा हूं मैं। कोई भी मसला हो मुझे बताना। आदिल ने उसको जैसे यकीन दिलाया। वो मुस्कुरा दे। वैसे तो कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि अम्मी अब्बू ने मुझे इतना अच्छा पढ़ाया लिखाया। मुझे यकीन है कि जिंदगी के इस फैसले में भी वो मेरा साथ देंगे। वो इत्मीनान से एक बार फिर मुस्कुरा दे। उसकी बात पर आदिल को भी सुकून सा हो गया था। वो वाकई फरदीन से बहुत मोहब्बत करता था, उसे अपनी महरम बनाना चाहता था। उस दिन फरदीन जब घर पहुंची तो इसी कश्मकश में थी कि वो बात कहां से शुरू करे। वो अपने कमरे में बैठी हुई थी जब उसकी मां अंदर आई। क्या बात है फरदीन, कुछ परेशान सी लग रही हो? अम्मी, वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। वो धीमे से लहजे में बोली। बात से याद आया, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। चलो पहले तुम कर लो। अरे नहीं नहीं अम्मी, आप क्या कहना चाह रही थी, पहले आप बोले, उसने जल्दी से कहा। फरदीन, तुम जानती हो तुम्हारी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी है। अब हमें आगे का सोचना चाहिए। बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं, उतना ही अच्छा होता है बेटा। इसीलिए मैंने और तुम्हारे अब्बू ने सोचा है कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए। इसी बारे में बस बात करनी थी तुमसे। अपनी माँ की बात सुनकर वो एकदम खुश हो गई। तो गोया उसके घर वाले उससे उसकी पसंद के बारे में पूछना चाहते थे। वो हल्का सा मुस्काए। अम्मी, कहीं आप ये तो नहीं पूछने लगी कि क्या मुझे कोई पसंद है? उसने हंसते हुए कहा, जैसे उसे यकीन था कि उसकी माँ यही पूछेगी। मैं जानती हूं मेरी बेटी कैसी है। वो अपने माँ बाप की मर्जी के आगे सर झुकाने वाली है। ये जानने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि हम तुम्हारे लिए लड़का पसंद कर चुके हैं। अपनी माँ की बात पर उसने चौंक कर उनको देखा। उम्मीद की दीवार यकदम टूट गई थी। वो जो समझती थी कि उसकी मर्जी पूछी जाएगी, इस बात पर बेयकीनी से अपनी मां को देखने लगे। क्या मतलब?
आप किसका कह रही हैं? अरे हमने तुम्हारे लिए बदर को पसंद किया। तुम्हारी फूफो ने बड़ी मान से रिश्ता मांगा। वो शॉक्ड सी अपनी मां को देखने लगे। बदर? अम्मी क्या हो गया आपको? बदर सिर्फ मैट्रिक पास है और मैंने ग्रेजुएशन की है। हमारा कोई जोड़ है क्या? इसलिए आपने मुझे इतना पढ़ाया था कि कल को किसी के साथ भी बांध दे? हाँ, वो दबे दबे लहजे में बोली। क्या मतलब? तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, और क्यों कह रही हो ये सब? कहीं तुम्हें कोई और तो नहीं? उसकी मां ने गुस्से से पूछा। अम्मी, आदिल बहुत अच्छा लड़का है, आप उससे एक बार मिल तो लें। वो मेरा क्लास फेलो। इससे पहले फरदीन अपनी बात मुकम्मल करती, पीछे से आते उसके बाप ने एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो शॉक्ड सी कैफियत में अपने गाल पर हाथ रखे अपने बाप को देख रही थी। इसलिए तुम्हें पढ़ाया था हमने कि तुम पढ़ाई के नाम पर ये सब करते फिरो। वो गुस्से से धाड़े। लेकिन बाबा, मेरी बात तो। बस कुछ नहीं सुनना मजीद। तुम्हारी शादी बदर से ही होगी। मैं आपा को हां कर चुका हूं, जुबान दे रखी है मैंने उनको। अगर तुमने कुछ ऐसा वैसा करने का सोचा भी तो याद रखना, हमारा मरा हुआ मुंह देखोगी। और तुम रजिया, उन्होंने अपनी बीवी को मुखातिब किया, तुम इसकी शादी की तैयारियां शुरू करो। इतना कहते सुल्तान साहब बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे रजिया भी वहां से चली गई, जबकि वो बेबसी की तस्वीर बने वहीं खड़ी रहे, जैसे वो जम सी गई हो। ये उम्मीद तो नहीं थी उसे अपने मां बाप से। इतनी तजलील की तो वो हकदार नहीं थी। वो रात को लेटी हुई थी जब उसका फोन बार बार बज रहा था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फोन उठाते, क्योंकि वो जानती थी किसका फोन था। वो फिलहाल आदिल से कोई बात नहीं करना चाहती थी। उसमें जैसे हिम्मत ही नहीं रही थी कि वो उसे कैसे बताए। आपी, आपका फोन बज रहा है। पास लेटी उसकी बहन ने कहा। कोमल, मेरा फोन बंद कर दो। आपी, एक बार तो उठा ले। आदिल भाई आपसे बात करना चाह रहे हैं। मुझे यकीन है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कोमल को आदिल के बारे में सब मालूम था और वो उस वक्त अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा दुखी थे। जब अपने मां बाप ही कुछ ना कर सके तो उसे कहकर क्या करूं? तुमने सुना नहीं बाबा ने मुझे क्या कहा था? अब मैं इतनी सफाक भी नहीं कि अपनी मोहब्बत की खातिर अपने मां बाप का मरा हुआ मुंह देखने को फोकियत दो। आप भी बाबा गुस्से में थे, मगर मैं अपने हवास में हूं। कोमल, फोन बंद करके साइड पर रख दो, उठाना मत। इतना कहते वो करवट बदल गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी, क्योंकि आंखें आंसुओं से तर थी। आज उसकी मेहंदी थी। वो उस दिन के बाद आदिल को हर जगह से ब्लॉक कर चुकी थी। वो अपने कमरे में तैयार सी खड़ी थी जब कोमल एकदम कमरे में आए। आप ही कैसी लग रही हो कोमल? उसने उदासी से पूछा। मेरी लग रही हो, जवाब कोमल के पीछे अंदर आते आदिल ने दिया। फरदीन ने चौंक कर आदिल को देखा, जिसकी आंखें शदीद लाल थीं, जैसे वो कई दिनों से सोया ना हो। तुम यहां क्या कर रहे हो? प्लीज चले जाओ, यहां से कोई देख लेगा, फरदीन ने परेशानी से कहा। अभी कोई नहीं देखेगा, मैं बहुत मुश्किल से इनको यहां तक लाई हूं। प्लीज इनसे एक बार बात कर लें। मैं बाहर हूं, कोई आया तो मैं आपको बता दूंगी। इतना कहते कोमल बाहर चले गए।
आदिल बोझल कदमों से फरदीन के करीब आया। वो दुल्हन बनकर बहुत खूबसूरत लग रही थी। क्यों फरदीन, क्यों मेरे साथ ऐसा किया तुमने? एक बार तो मुझसे कहा होता। इस काबिल भी नहीं समझा कि अपनी परेशानी बता देती। हम कोई हल निकाल लेते ना। मैं मर गया था क्या? मैं था ना तुम्हारे लिए, तो क्यों नहीं बताया मुझे? ये मेहंदी, ये चूड़ियां, ये लाल जोड़ा, ये तो सब कुछ मेरे लिए पहनना था ना तुमने, ना कि किसी और के लिए। बल्कि मुझे ये बताओ कि किसी और के लिए पहनने के लिए ये मतलब तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आ गई फरदीन? वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, और फरदीन को अपना दिल बंद होता महसूस होने लगा था। मत करो ये सब कुछ आदिल, मैं मजबूर हूं। मेरे माँ बाप की इज्जत हर मोहब्बत से ज्यादा अजीज थी मुझे उनके लिए। मैं खामोश हो गई। तुम्हें मेरी तैयारी, मेरा लाल जोड़ा, ये सब नजर आ रहा है, लेकिन क्या मेरा टूटा हुआ दिल महसूस नहीं हो रहा? मैं तुम्हारे माँ बाप की इज्जत को अपनी इज्जत बनाना चाहता हूं फरदीन। क्यों क्यों मुझे और खुद को इतनी अजियत दे रही हो? मत करो यार ऐसा, प्लीज। वो अब हाथ जोड़ रहा था। फरदीन ने दुख भरे अंदाज में उसको देखा। अभी वो मजीद कुछ कहती कि कोमल जल्दी से अंदर आए। आपको बाहर बुला रहे हैं। मुझे जाना होगा आदिल, एक ख्वाब समझकर भूल जाना मुझे। वो जाने लगी जब आदिल ने उसका हाथ थाम लिया। मैं मर जाऊंगा फरदीन, ऐसा ना करो, मत करो प्लीज। वो उसे रोक रहा था जब एक झटके से फरदीन ने अपना हाथ छुड़वाया। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। इतना कहते उसने एक उदास नजर आदिल पर डाली और कोमल के साथ बाहर चले गए। कोई किसी के बगैर नहीं मरता फरदीन, मगर मैं मर सकता हूं। इतना कहते वो लंबे लंबे डग भरता चला गया। शादी वाला घर था, इसलिए किसी ने उसका आना जाना नोट नहीं किया था। वो स्टेज पर बैठे थे, निकाह ख्वां सब मौजूद थे। निकाह शुरू होने वाला था। काजी ने निकाह शुरू करवाया। इससे पहले कि वो कबूल है कहकर सर हिलाती, यकदम कोमल भागती हुई उसके पास आए। आपे रुक जाएं प्लीज। उसके यूं आने पर सबने उसे चौंक कर देखा। आदिल भाई, वो कोमल से लफ्ज भी अदा नहीं हो पा रहे थे। क्या हुआ आदिल को? उसने हवास बाख्ता होते हुए पूछा। वो उस वक्त ये तक भूल गई थी कि वो कहां खड़ी है। आदिल भाई ने खुदकुशी कर लिया। अभी उनकी अम्मी का फोन आया था। क्या? किस हॉस्पिटल में? मुझे अभी जाना है। वो तेज तेज कदम बढ़ाने लगे। वहां मौजूद सब मेहमान ये देख रहे थे। बदर भी हैरान सा खड़ा था। अगर तुमने एक कदम भी बढ़ाया तो हमें भूल जाना, सुल्तान साहब ने गुस्से से कहा। उसके भागते कदम वहीं रुक गए। उसने एक दुख से अपने बाप को देखा। उसे क्यों रोक रहे हो सुल्तान? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपनी ही बेटी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कर ली। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे भाई हो। वो तुम्हारी बेटी है सुल्तान, जिसे तुमने पढ़ाया लिखाया, और अब जाके उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए था, और तुम इसी फैसले पर जबरदस्ती करने चले थे।
बदर की मां ने जैसे अपने भाई को आईना दिखाया। तुम जाओ फरदीन, जल्दी जाओ। सच्ची मोहब्बत किसी किसी को नसीब होती है। अपनी फूफो की बात सुनते ही वो चली गई। उसे जल्द अज जल्द आदिल के पास पहुंचना था। हॉस्पिटल पहुंचकर वो उसी वार्ड में गई जहां कुछ देर पहले आदिल को शिफ्ट किया गया था। आदिल, उसने पुकारा। फरदीन की पुकार पर उसने आंखें खोली। तुम आ गए। वो फीका सा मुस्कुराया। मुझे आना ही था आदिल। ये तुमने क्या किया है खुद के साथ? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? कौन अपनी जान लेने की कोशिश करता है? बहुत मरने का शौक है क्या तुम्हें? मैं ना मार दूं तुम्हें? वो रोते हुए गुस्से से बोले। मार तो चुकी हो फरदीन, किसी और की होकर मेरे पास क्यों आई हो? जाओ, चली जाओ। मैं जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? फर्क पड़ता है मुझे आदिल, और आइंदा मरने की बात भी मत करना। अब ये मरने मराने की बातें खत्म करें और निकाह शुरू करें। पीछे से आती सुल्तान साहब की आवाज पर वो दोनों चौंके। वार्ड में उस वक्त आदिल और फरदीन दोनों के घर वाले दाखिल हो रहे थे। निकाह? किसका निकाह? फरदीन ने डरते हुए पूछा, जैसे शायद अब भी उसका निकाह बदर से हो रहा हो। तुम्हारा और आदिल का निकाह? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती करने वाला था। और आदिल बेटे, तुम भी मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हारी जान चली जाती। आज से फरदीन तुम्हारी हुई बेटा। सुल्तान साहब ने फरदीन का हाथ आदिल के हाथ में थमाया। आदिल को तो जैसे नई जिंदगी मिल गई थी। फरदीन अपने बाप के गले से जा लगे। दोनों का निकाह पढ़ाया गया। अब वो दोनों एक दूसरे के महरम बन चुके थे। उनकी मोहब्बत हलाल मोहब्बत में ढल गई थी। दोस्तों, ये थी आदिल और फरदीन की कहानी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे मौजात भी हुआ करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस रुखसार का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, और मिस्टर अब्दुल रहीम का, जिनका ताल्लुक मुल्तान पाकिस्तान से है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। मुझे अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।